हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा लाइक सेटअप। मैं नीचे के रूम में बैठी हूँ, मतलब मैं रोज़ ऊपर डेस्क पे बैठती हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। नीचे लिविंग एरिया में बैठते हैं। हमेशा ऊपर बैठ के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी, तो हो सकता है कुछ दिन तक आपको यहीं से वीडियोज़ मिले, या कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है ऊपर जाके मैं वीडियो शूट करूं। सो इसीलिए इतना सिंपल सिर्फ एक मूनलाइट रखा है मैंने। यहाँ पे जो पॉट है वो पड़ा है, और मैंने सिर्फ नेम प्लेट इसलिए ज़रूरी क्योंकि लोग कॉपी कर लेते हैं या उड़ा लेते हैं वीडियो, तो उसके लिए मैंने रखा है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जगह कहाँ है वो ज़रूरी नहीं है, हमें फोकस एनर्जी पे करनी है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन ज़रूर करना। आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग्स वगैरह सर्विस लेनी है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, तो जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, या जिनके बारे में फील करते हो, या आपके मन में जिनके लिए भी फीलिंग्स है, नो कांटेक्ट, स्पेशली अगर आपका उनके साथ चल रहा है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ना वो आपको मैसेज करते हैं ना आप उन्हें मैसेज करते हो, तो उस केस में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की डीप इमोशंस और फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं या क्या फील करते हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। इसको स्टेबल होने देते हैं। ओके, लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि क्या फीलिंग्स है। फोकस पूरा अपने पार्टनर पे रखिए, अपने मन को कहीं भटकने मत दीजिए। मन में कोई गुस्सा परेशानी आपको नहीं लानी है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो या जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी सिचुएशन में वो है, अगर ये नो कांटेक्ट उन्होंने खुद चुना, मतलब खुद वो थे जिन्होंने बोला कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, या गोस्ट कर दिया आपको, या डिसीजन उनका था या आपका था, जिसका भी डिसीजन था ये नो कांटेक्ट में आने का, बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद द सिचुएशन। उन्हें बहुत बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। हंसी खुशी नहीं है कि उन्होंने बहुत, मतलब वो बहुत खुश होके वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है पड़ रहा है, या उन्हें कोई परवाह नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, और उनके दिल से ये आवाज़ आ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आई नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट। मुझे रिश्ते को बैलेंस करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नीड टू बैलेंस थिंग्स आउट। ओके, मुझे बैलेंस लाना ही पड़ेगा, मुझे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा या मैं पागल हो जाऊंगी। सो दे आर लूजिंग देयर सैनिटी। बहुत ज़्यादा ये पर्सन बंधा हुआ सा और दुखी महसूस कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि एक वक्त था जहाँ तक आपने इस पर्सन को, एक लिमिट थी जहाँ पे आपने इस पर्सन को समझाया, आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की, आपने इनके साथ आपके साथ गलत हुआ लेकिन फिर भी आपने इनको समझने की कोशिश की, डिफेंड किया, अपने मन से आप लड़े हो कि नहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं वैसा हुआ होगा, इसीलिए उसने किया होगा, उसने ऐसा इसलिए किया होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे हम सामने वाले को डिफेंड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें खुद से भी तो प्यार करना है ना। हम कब तक दूसरों का दुख समझेंगे, हमारे भी अपने दुख है ना। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है कि आपने इस पर्सन को मनाना समझाना छोड़ दिया, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जो भी हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट किया आपने, आपकी गलती है नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। एंड अब क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को वो चीज़ समझ आ रही है कि यार ये इंसान तो आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, और अगर मैंने इसको नहीं मनाया, अगर मैंने इसको नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया इसके साथ, तो ये आगे बढ़ जाएगा अपनी लाइफ में। सो उनको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो, उन्हें समझने वाला, उन्हें प्यार देने वाला, उनको सिंपैथी देने वाला तो अब कोई नहीं बचा है।
अब कहाँ जाए वो अपना दुख बांटने के लिए, अब किसके सामने वो अपना मन हल्का करेंगे। तो उनको लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मेरे पास तो कोई नहीं रहा, अब तो जो था मैंने उसको अपने आप से खुद से ही गंवा दिया, मैंने उसको खो दिया, मैंने उसको दूर कर दिया अपने आप से। ओके, एंड अब उनको किसी के प्यार की, किसी के अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। दे नीड दैट काइंड ऑफ लव एंड एम्पैथी एंड समवन टू अंडरस्टैंड देम। ओके, मे बी आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, या मे बी उनको आप दिखा रहे हो कि मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। ओके, देखिए मुझे नहीं पता सच में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या आप ऐसा उनको शो कर रहे हो, या आप कुछ उनको गलतफहमी हो गई है आपके बारे में, लेकिन डेफिनेटली उनको जलन हो रही है। कोई भी केस हो, दे आर फीलिंग वेरी जेलस कि आप कैसे उनके बिना अपनी लाइफ में इतने मज़े से आगे बढ़ रहे हो, आपको कैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, एंड जितना वो आपको खुश देख रहे हैं किसी और के साथ या फिर अकेले भी, उतना उनको दुख उनका बढ़ता जा रहा है, उन्हें अकेलेपन का और ज़्यादा एहसास हो रहा है। वो टाइम था ना जब आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की केयर करते थे, हंसी मजाक, वो टाइम दे आर मिसिंग दैट। क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि दे हैव लॉस्ट ऑल दिस, अपनी मूर्खता के वजह से, अपनी कमियों के वजह से, अपने हर एक चीज़ के वजह से दे हैव लॉस्ट द लव ऑफ देयर लाइफ। एंड बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं ये पर्सन। जितना इनको आपकी याद आती है ना, उतना दुखी होते जाते हैं, उतनी उनके दुख का जो डेप्थ है वो बढ़ता जाता है। ओके, अब उनकी हसरत है आपको पाने की, अब उनकी विश है आपको पाने की वापस। ओके, क्योंकि उनकी हर एक फीलिंग आपके लिए है। अगर उन्हें हक से किसी के ऊपर गुस्सा भी आता है तो वो आप हो, अगर उन्हें बहुत प्यार आता है किसी पे तो वो आप हो, अगर उन्हें बहुत क्यूट कोई लगता है तो वो आप हो, अगर उन्हें बहुत मैच्योर कोई लगता है तो वो आप हो। तो हर एक फीलिंग जब किसी के लिए है और वही हमारे साथ नहीं है तो कैसा फील होगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन दे विशिंग एंड होपिंग कि ये दुख कब ख़त्म होगा, क्योंकि उन्होंने ही चुना। दे चोज़ टू लिव अलोन, दे चोज़ टू नॉट टॉक टू यू। ओके, आपको लग रहा होगा यहाँ पे वो इंसान खुश है, बट दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू। खुश तो वो इंसान बिल्कुल नहीं है, मुझे बहुत दुखी दिख रहा है आपके पर्सन। ओके, सो डोंट एवर थिंक कि ये पर्सन खुश है, क्योंकि उनकी जो विश फुलफिलमेंट है या उनकी जो खुशियाँ है वो आपसे जुड़ी है। ओके, वो ना मुझे लगता है ज़्यादातर, भले ही उन्होंने बात करनी बंद करी हो या उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो या व्हाटएवर, लेकिन ये आपके तरफ से कुछ मैसेज या कॉल आ जाए, या आपके तरफ से कोई कांटेक्ट हो जाए, कोई मैसेज आ जाए, या कुछ शुरुआत हो जाए, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दे वेटिंग फॉर यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश उसके पास वो अगर मुझे मैसेज कर देना तो मज़ा ही आ जाएगा। ओके, और सच में अगर आप ट्राई करोगे ना, इफ़ यू मैसेज देम, वो शो नहीं करेंगे आपको कि मैं बहुत खुश हुआ या मैं इसी का तो इंतज़ार कर रहा था, बट आपको पता चल जाएगा दैट दे वर वेटिंग फॉर योर मैसेज। भले वो तुरंत रिप्लाई ना करे, वो आपको वेट कराए, वो मे बी नेक्स्ट डे आपको रिप्लाई दे, लेकिन ये सारे जो है ना, ये पर्सन बहुत खुराफाती है, वो इतने आसान इंसान नहीं है। ये बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, चीज़ें आसानी से जो हो सकती है उसको बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं। दे आर वेरी सस्पिशियस अबाउट यू। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो ना उनके बिना जो मे बी सही नहीं है। मे बी यू आर हाइडिंग समथिंग, या मे बी आप किसी और के साथ हो, या मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सो मुझे एक समझ में नहीं आता, लोग खुद बात करना बंद कर देते हैं या ब्रेकअप कर देते हैं और फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए वेट करते रहोगे लाइफ टाइम। हाउ एंड वाई शुड यू डू दैट, राइट? आपकी भी अपनी लाइफ है, क्यों आप आगे नहीं बढ़ोगे? ठीक है, तो ये पर्सन अब आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, उनके रोम रोम में डाउट बसा हुआ है कि शायद आप आगे बढ़ गए हो, यू हैव समवन इन योर लाइफ। ठीक है, स्पेशली ये क्योंकि ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही है। ठीक है, देखिए ये आपकी यादों पे अटके हैं, वो वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर 2 महीने बाद या 2 महीने पहले या 1 साल पहले भी इन्होंने आपको छोड़ा होगा ना, दे स्टिल स्टक देयर, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो कभी मिले भी नहीं है। लाइक आई कैन लिटरली सी दैट कि कुछ लोग यहाँ पे मिले भी नहीं है, अलग अलग सिटीज़ से हो, अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग कंट्रीज से हो, फिर भी इतना प्यार फील करते हैं ना आपके लिए।
जिनसे वो मिले हैं उनके लिए भी उतना प्यार उन्होंने कभी फील नहीं किया। ओके, सो दे आर वेरी स्टक ऑन यू, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, आप कैसे क्या बोल रहे हो कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, इंसान फिजिकली दिखाने के लिए, देखने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ से दिल से नहीं आगे बढ़ पाता, एंड दे आर स्टक ऑन यू। ठीक है, सो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। दे आर वेरी स्टक ऑन यू एंड दे वॉन्ट टू बी विथ यू अगेन। वो एक चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान उन्हें एक मौका दे आपके साथ। जब तक आपका और उनका रियूनियन नहीं हो जाता है ना, जब तक वो आपसे एक नहीं हो जाते हैं, जब तक आप दोनों का प्यार कंप्लीट नहीं हो जाता है, इस पर्सन को सुकून नहीं मिलेगा। चाहे ये दुनिया में कहीं चले जाए, चाहे ये दुनिया में अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर उनकी आंखें बंद होने से पहले वो आपके साथ एक नहीं हो जाते ना, वो आपके नहीं हो जाते, वो आपके साथ रह नहीं लेते, जी नहीं लेते, उनकी ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाएगी, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके, उन्हें वो बहुत ही एक दुख रहेगा कि मैं उसको देख नहीं पाया, या मैं उसका हो नहीं पाया, या मैं उसको उसका बन नहीं पाया। सो आप उनका सुकून हो। मे बी उन्होंने कभी बोला भी होगा आपको कि यू आर माई पीस, यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई एवरीथिंग। मतलब जब वो आपके साथ होते हैं, दे लिटरली फील दैट हैप्पीनेस। इतना इस पर्सन की ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल्स पे ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं ना, जब से इस पर्सन ने मुझे लगता है आपसे बात करनी बंद कर दी है, या आपसे दूर हुए हैं, या आपको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया है, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी इनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ जस्ट आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ बैलेंस। ओके, सो फिर भी मुझे लगता है ये इंसान इनको अब तक तो आपसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि कैसे अपने आप को कितना कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ पर जैसे बोलते हैं ना कि एक हमारे मराठी में बोलते हैं उद्ध्वस्त, पूरी बर्बाद हो चुकी है। ओके, उनका चैन सुख सब कुछ छिन गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ रिश्ते ठीक नहीं है ना, इनके किसी के साथ रिश्ते ठीक से नहीं बन रहे हैं। सबसे लड़ाइयाँ हो रही है, सब पे चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत एंग्शियस दिख रहे हैं मुझे। ओके, लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके अपने इनके खिलाफ हो गए हैं। ओके, सो डेफिनेटली उनको समझ आ रहा है कि ये मेरा कर्मा है, ये सामने वाले को मैं इतना वेट करा रहा हूँ, मैं उसको इतना ज़्यादा उसका पेशेंस टेस्ट कर रहा हूँ, उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ, उसको मैंने कर दिया है, एंड दिस इज़ द कर्मा। ये मेरा कर्मा है, ये मुझे फेस करना ही था। एंड दे आर फीलिंग सो एंग्शियस एंड सो, इतना ज़्यादा रेस्टलेस है ये पर्सन जिसकी कोई हद नहीं है। हद से ज़्यादा ये रेस्टलेस हो गए हैं। उनको लिटरली ऐसा लग रहा है मतलब कि आप उनको भूल गए हो, आपने उनका चैप्टर क्लोज कर दिया है और आप आगे बढ़ गए हो। आपने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दी है, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, आप किसी नए रिश्ते का सहारा ले रहे हो, या आप आगे बढ़ गए हो किसी और के साथ। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया। मतलब उन्होंने क्या किया वो नहीं देख रहे, आप क्या नहीं कर रहे हो उस पर उनका ज़्यादा ध्यान है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि यू हैव मूव्ड ऑन एंड यू हैव बिट्रेड देम। ओके, सो बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आपके केस में कि आपको इन्होंने खुद धोखा दिया है या क्या है, लेकिन आई थिंक अगर नो कांटेक्ट है और रीज़न वो है, तो उनको ये सब सोचने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, ये बहुत स्टॉक करते हैं आपको, और कुछ तो ऐसा देखते हैं जिसके बाद इनको लगता है हाय ये तो चीटर निकली, ये तो आगे बढ़ गई, ये तो इस पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं इसको जला देती हूँ दूसरे कैंडल को। तो लिटरली ये ऐसा फील कर रहा है कि ये इस पर तो ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था, या वो तो ट्रस्ट वर्दी ही नहीं है, मैंने क्यों उस पर ट्रस्ट किया। ओके, सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, या आप आगे बढ़ रहे हो। धोखा भी नहीं दे रहे हो ना, तो उन्हें लग रहा है कि ये आगे बढ़ रही है मेरे सिवा, तो ये धोखे से कम थोड़ी ना है, ऐसा इनको लग रहा है। देखिए, आपसे जुड़ने का इतना ज़्यादा इस पर्सन को बहुत इच्छा हो रही है कि मैं उसके पास चला जाऊँ, या मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँ, बिकॉज वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड नहीं है। गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, मतलब आग बबूला हो रहे हैं अंदर से, और ऊपर से फेस पे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि संत महात्मा एकदम शांत है, एकदम खुश है, एकदम ठीक है। लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है ना, सिर्फ वही जानते हैं। यही आज का टाइटल होगा कि उनके अंदर क्या हो रहा है ना, सिर्फ वही जानते हैं।
कि क्या खलबली मची हुई है उनके अंदर, कितना गुस्सा, कितनी चिड़चिड़ाहट, कितना, हाय राम, कितना गुस्सा है इस इंसान के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस हो ना, अगर आप, वो आपको देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते, दैट इज़ हर्टिंग देम, दैट इज़ हर्टिंग देम नहीं, उनकी सोल को, उनकी रूह को हर्ट हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सच में लेजिट आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर लिया है किसी और के साथ, तो इस पर्सन की बहुत बुरी नज़र पड़ रही है आपके नए रिश्ते पे भी, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता जिसके भी साथ है वो जल्द से जल्द टूट जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। देख रहे हो फ्लेम को, तो ये चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, टूट जाए, सब कुछ ब्रेकअप हो जाए आपका, जिनके भी साथ आप हो। वो आपको लिटरली बद्दुआ दे रहे हैं आपके रिश्ते को, ठीक है, क्योंकि वो अपने सिवा आपके साथ किसी और को नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहते, ठीक है। इतनी जलन हो रही है ना इस पर्सन को, ठीक है। और अगर आप ऐसा दिखा रहे हो इस पर्सन को कि हाँ मेरी लाइफ में कोई और है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो करो, वो चीज़ ही इनके अंदर आपके लिए प्यार पैदा कर रही है, ठीक है। एंड यस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर इनके लाइफ में कोई और है, अगर आपके लाइफ में कोई और नहीं है, अगर इनके लाइफ में एक्स है इनकी या कोई और है, तो वो इतनी जेलस है आप दोनों के रिश्ते से, इतना नज़र लगाती है या नज़र लगाता है आपके रिश्ते को, कि जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। ओके, सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि नज़र लगी है रिश्ते को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बस डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को बचा रहे हैं, अपने आप को एक वॉल, एक दीवार बना ली है। ओके, यस, दीवार बना ली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो प्यार नहीं करते हैं आपसे या आपको चाहते नहीं है या आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इट्स मोर लाइक ए पर्सन एक दीवार बना ली है। ओके, और अब वो दीवार वो तोड़ेंगे खुद, क्योंकि वो अब खुद आना चाहते हैं आपके पास, वो खुद आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो खुद आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। सो वो कोई दीवार रख के कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें खुद पता है कि दीवार रख के कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री रही है, जो प्यार रहा है, फीलिंग्स, रोमांस, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड रहा है। मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ लोग तो मिले भी नहीं हैं एक दूसरे से, फिर भी आप दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को या किसी सोलमेट कनेक्शन को भी मात दे देगा। मतलब इतनी केमिस्ट्री ब्यूटीफुल थी आप दोनों के बीच में, इतना प्यार था, इतने प्यारे कपल रहे हो आप दोनों कि जिसकी कोई तोड़ नहीं है। इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आप दोनों का। मुझे लगता है इस पर्सन को ना बहुत बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है और ये चाहते कोई आके मुझे यहाँ से निकाले। मतलब कोई नहीं, आपके बारे में सोच रहा है कि काश मुझे सामने वाला पर्सन समझे, वो मेरे नज़रों से देखे चीज़ों को, वो मेरे पास आए, वो मुझे निकाले इस सिचुएशन से। अब मुझे सच में नहीं पता ये कौन सी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, बट दे आर स्टक। ये पर्सन किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन में अटक चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई आके मेरी मदद करे। ओके, और मुझे ज़्यादातर तो ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, या तो इनके पास जॉब नहीं है, या तो इनके पास मतलब इनके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे और जिसकी वजह से ये आपके रिश्ते में ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो दे वांट योर सपोर्ट। वो चाहते हैं कि आप उनको समझो, आप उनका इंतज़ार करो, या आप उनको कुछ मदद करो, समथिंग लाइक दैट। ओके, बहुत ही फ़नी सी चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है। अब मुझे सच नहीं पता ये कितना सच है, या कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए हो सकती है ये एनर्जी, या तो ऐसा है कि आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, या तो आप कोई टैरो रीडर हो, या कुछ साइकिक हो, या जैसे होता है ना कि क्लियरवॉयंट हो, या माइंड रीडर हो। कुछ तो आपके पास पावर हो सकती है, या आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप ना इस पर्सन के सारे चीज़ों को पकड़ लेते हो। मतलब आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि ये कब क्या करेंगे, यू नो एवरी मूव ऑफ, मतलब वो कौन सा आगे जाके क्या कदम उठाएंगे आपको अच्छे से पता है। और ये चीज़ इनको भी पता है कि सामने वाला ना मेरी हर चोरी पकड़ लेता है, उसे पता है मेरे चुप्पी के पीछे की हर बात भी समझ लेता है। सो दे नो यू वेरी वेल। सो आप ऐसा मत सोचो कि ये इंसान मुझे जानता नहीं है, या ये इंसान यू नो सो दे नो यू बेटर,
बस मैं इतना ही बोलूँगी। इसीलिए इस पर्सन को दे लव यू फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। मुझे लगता है आपने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ली है ना अब, कि कोई भी आपके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, और ये पर्सन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ली है। पहले आप क्या करते थे, यू वर सेटलिंग फॉर लेस, ठीक है चल जाएगा, चला लेंगे, देख लेंगे, कर लेते थे। लेकिन अब आप यू आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीथिंग। अब आप बेस्ट से बेस्ट चाहते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे कोई रिश्ता चाहिए तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो। ऐसा नहीं कि बस मैं ही करे जा रही हूँ, माथा फोड़ रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ सामने वाले के लिए, और मतलब यू हैव कम टू रियलाइजेशन कि मेरी वर्थ बहुत ऊपर है, मेरी जगह बहुत ऊपर है, मेरी रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। ओके, ये पर्सन सच में किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर है, तो ये उनसे भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने अभी बात करी, जैसे टैरो रीडर हो सकते हो, तो ये आपका चैनल देखते हैं या आपका पेज फॉलो करते हैं, सो दे नो व्हाट योर वेयर अबाउट्स। वो जानते हैं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो या कुछ तो इन्होंने बहुत रूड बिहेवियर किया है आपके साथ, कुछ बोल दिया आपको, आपकी इंसल्ट कर दी थी, या आपको कुछ बहुत भला बुरा कह दिया था, या आपको अपने से दूर कर दिया था खुद। मतलब मैंने बोला ना शुरुआत में, नो कांटेक्ट में भी इन्होंने ही शुरू किया था, और उस चीज़ का अब उन्हें बहुत पछतावा भी हो रहा है, और उनको शर्म आ रही है कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरी जान को या जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, मैंने उसको ऐसा बिहेवियर दिखाया, उसको एटीट्यूड दिखाया, उसको इतना भला बुरा कहा मैंने, ठीक है। तो दे आर फीलिंग वेरी शेमफुल। ओके, मुझे ये भी लगता है इनके लाइफ में बहुत ही जल्द इनको कुछ अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है कि अगर जॉब नहीं था तो उनको जॉब मिलने वाला है, या मिल चुका है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। जिसके वजह मतलब कुछ तो छोटी सी अचीवमेंट हो गई है इनके लाइफ में। हो सकता है कोई बिज़नेस शुरू किया हो, या किसी नए वेंचर पे काम कर रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, या कुछ तो लिंक लगी है जिसकी वजह से इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, मे बी पैसे आए हैं, और पैसा अपने आप कॉन्फिडेंस तो लाता ही है, राइट। सो या ट्रस्ट तो नहीं है इस पर्सन को, इनको डेफिनेटली आप पे शक है, और बहुत बुरा शक है। इनको लिटरली ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस है, या आप किसी और के साथ हो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो छुप छुप कर, कुछ तो मिस्ट्री है आपके लाइफ में जो उनको शायद पता नहीं है। एंड दे आर वेरी एंग्री अबाउट दैट। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है उस चीज़ पे कि ऐसे कैसे सामने वाला ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी लाइफ में कोई और मेरी जगह कैसे ले सकता है। बहुत नज़र रखे हुए हैं आप पे। वो चाहता है कि आप उनके लिए 100% लॉयल हो जाओ, आप सिर्फ उनके बने रहो, वो सिर्फ आपके बने रहे, ठीक है। ओके, एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, वाइस वर्सा भी हो सकता है ये चीज़, कि अगर उनके लाइफ में अगर उन्होंने आपसे ब्रेकअप भी किया है ना, तो वो अभी भी आपके लिए ही लॉयल है। फिर से मैं बताती हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हो, मन में आपके ये डाउट आ रहा है कि दी उनके पास तो ऑलरेडी कोई है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, या उनके लाइफ में कोई और है मेरे सिवा भी, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन फिर भी आपके लिए लॉयल पूरी तरह से रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे भी हो सकता है उनसे। क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के बने रहो, आप दोनों में तीसरा कोई ना आए, ठीक है। या तो वो चाहते कि आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करो कि आप उनके लिए कितने डेडिकेटेड हो, आप उनके लिए कितने ऑनेस्ट हो, या कितने लॉयल हो। दे वांट टू नो दैट, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या कदम होना चाहिए, मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो, ठीक है। दे वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे रुकना चाहिए। आगे बढ़ना मतलब क्या भी थोड़ा और मुझे इंतज़ार करना चाहिए उससे कांटेक्ट करने के लिए, या फिर मुझे एक्शन ले लेना चाहिए। बट बहुत जल्द कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ओके, मुझे लगता है अब ये शांति से चीज़ें को हैंडल करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे, गुस्से से हैंडल करते थे, गुस्सा कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, नहीं, अब वो बहुत शांतिपूर्वक चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, भले ही उनके अंदर बहुत गुस्सा है बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, लेकिन वो शांतिपूर्वक डील करना चाहते हैं। ओके, कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते, आपको दुखाना नहीं चाहते हैं। आपका गुस्सा भी इस पर्सन को पसंद नहीं है। अगर आप इनको इग्नोर करते हो, या आप इनको किसी और के लिए डांटते हो, या इंसल्ट करते हो, या अब्यूज़ करते हो,
आप में अगर कोई भी ऐसी क्वालिटी है तो दे डोंट लाइक इट। और मैं आपको एडवाइस भी नहीं करूँगी कि आप ऐसा कुछ बोलो उनको कि जो आपके रिश्ते को ख़राब कर दे या उनके नज़र में आपकी इमेज ख़राब हो जाए, ठीक है। दे वांट टू सी यू गुड, उनके नज़र में वो आपको अच्छा ही बना हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। दे डोंट वांट टू सी यू एज अ विलन और समथिंग, ठीक है, क्योंकि उससे उन्हें घिन आती है, ठीक है। भले ही आपने उन्हें धोखा दिया हो या उन्होंने आपको धोखा दिया हो, जो भी हो, एक चीज़ क्लियर है कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो आपसे अपना दिमाग हटा नहीं पा रहे हैं, वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजेसिव है, ये पहले भी थे और अभी भी है। हो सकता है आपको बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं, या मे बी आपको बहुत अटेंशन मिलती है, या आप कोई, जैसे मैंने बोला ना, कोई टैरो रीडर हो सकता है, सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई फेमस हो सकता है, तो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, सॉरी वेरी पॉजेसिव अबाउट यू, ठीक है। वो खुद भी अगर कोई बहुत बड़े है, इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी है, लेकिन जब बात आपकी आती है ना तो एकदम कॉमन मैन बन जाते हैं, तो फिर इनको कोई चीज़ नहीं रोक सकती, ठीक है। सो या दैट इज़ व्हाट दे फील अबाउट यू। आई होप कि चीज़ें आपसे कनेक्ट हुई होगी और आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। गाइज़, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक किया करो। मैं प्लीज़ नहीं बोल रही हूँ या मैं भीख नहीं मांग रही हूँ लाइक की, लेकिन मेरा काम है, चैनल मेरा है, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी ना कि लाइक करो। तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट किया करो कि आपकी क्या राय है रीडिंग को लेकर, वो भी बता दिया करो, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, रीडिंग देखते हैं एंड बस गायब हो जाते हैं, तो उसमें आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो फ़ायदा कर दो, दोनों का एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगी। और या कैसा लगा आज का छोटा सा, आपको ऐसा सिंपल सेटअप अच्छा लगता है या जो ऊपर मेरा डेस्क है प्रॉपर वैसा अच्छा लगता है? मुझे ज़रूर बताना। हालांकि कुछ दिन हम नीचे ही करेंगे रीडिंग वीडियोस, सॉरी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि एक ही जगह पे बैठ के जब हम बार बार एक ही सेटअप पे बैठ के हम वीडियोस बनाते हैं, मैं बोर हो जाती हूँ, मैं खुद बोर हो जाती हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा मैं जगह बदलूँ। सो कैसा लगा? सिंपल ही आपको पसंद है या झटैक पटैक फ्लावर्स वार्स ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है सेटअप में देखना? बताना मुझे, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड ऑलवेज नो दैट आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू एंड आई एम हियर फॉर यू टू गाइड यू ऑल। मैं आपको गाइड करने के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आई एम देयर विथ यू, ठीक है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ आई एम गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग रीडिंग्स एंड लव यू, बाय। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो, प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे वे कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन से आप
उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा, ठीक है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। ये आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्स, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है
ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ। ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है। आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह ही डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब
जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके, एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना, तो इसका यू नो, जो एमेथिस्ट काम करेगा, जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो, या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो, या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है, तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की। लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है, ये इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो।
बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है, ओके, जिसकी वजह से भी आपके मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, यू नो, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है ब्रेसलेट, आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।